नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और घर पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की परीक्षा की तैयारी हेतु बहुत अच्छे तरीके से जुटे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पहले से विदित है कि आपके तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का जो सिलेबस था, मोटे मोटे रूप से जो पाठ्यक्रम है, विस्तार रूप से नहीं है। एक तरह से यूँ कहे कि किस पोर्शन का, किस सब्जेक्ट का कितना इसमें भाग रहेगा, उसका कितना अंक बार रहेगा, वैसा एक परफॉर्मा पैटर्न फिलहाल आपके सामने जारी हो चुका है। लेकिन अभी तक कोई भी इसमें है जो आपके टॉपिक वाइज सिलेबस जो होता है कि राजस्थान जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे और हिंदी के अंदर कौन से टॉपिक रहेंगे जिसके अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं, किन किन टॉपिक्स को रखा गया है और किन किन टॉपिक्स को बाहर किया गया है, इसके संबंध में फिलहाल अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है और ये लगभग काफ़ी टाइम लेगा। मैंने आपसे कहा था कि विस्तृत सिलेबस जो है, टॉपिक वाइज सिलेबस में टाइम लगेगा। काफ़ी लोगों ने कहा कि सर सिलेबस तो आ गया, तो मैंने उनसे कहा था कि सिलेबस नहीं आया है, एक पैटर्न आया है। पैटर्न का मतलब कि किस सब्जेक्ट का कितना भाग रहेगा, कितना अंक बाहर रहेगा, कितने क्वेश्चंस किसके आ सकते हैं और कितने मिनट आपको मिलेंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे। एक पैटर्न आपके सामने आया है। सिलेबस, संपूर्ण विस्तृत सिलेबस, टॉपिक वाइज सिलेबस अभी तक आपके सामने नहीं आया और उसमें टाइम लगेगा, आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो अभी फिलहाल तैयारी की ओर है। मैंने आपसे इसके पहले वाले वीडियो में कहा था, आपने अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन यूं चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से सिलेबस तो ये मोटे मोटे रूप से आ चुका है, तो अब आपके पास कितना समय मानकर आप तैयारी कीजिए, किस बुक को आपको वरीयता देनी चाहिए, किस बुक्स के आधार पर अब तैयारी आपको शुरू करनी चाहिए। तैयारी शुरू कर देनी चाहिए दोस्तों, आपको अभी टॉपिक वाइज सिलेबस का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन उसके चक्कर में अगर आप समय आपका व्यर्थ कर रहे हैं कि एक बार टॉपिक वाइज सिलेबस आए उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, तो ये बहानेबाजी और ये बहानेबाजी आपको गर्त की ओर ले जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि आप फिलहाल तैयारी शुरू कर दीजिए इन सभी को टारगेट करते हुए। तो कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी रहेगी, क्या रणनीति होनी चाहिए, और एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सटीक और सही रणनीति ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। और जीतेगा वही जो सिलेबस को जिएगा, जीतेगा वही जो सिलेबस को जिएगा। इसलिए दोस्तों, सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। ये जो पैटर्न है, ये जो सिलेबस है, बहुत हार्ड लग रहा होगा लोगों को लग रहा है कि इतना टफ सिलेबस आ गया है, इतने टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं, बहुत कम अंक है लेकिन सभी सब्जेक्ट ऐड कर दिए गए, तो बहुत लंबा सिलेबस इसके बाद लग रहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज कॉमन है, कॉमन ये चीज है कि ये सबके लिए समान है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये पहले पैटर्न था, काफी लोग पढ़ के आए हैं और अब जो नए लोग आए उनके लिए दिक्कतें होगी, ऐसा भी नहीं है। तो सबके लिए समान है, सभी लोग फ्रेशर है, सबके लिए नया है, सबके लिए अलग है। तो इसमें कोई आगे है ना पीछे है, बस यही चीज मैटर करती है। जिसका राजस्थान जीके सबसे बेस्ट है, जो वर्तमान में पहले से राजस्थान जीके अच्छा करके बैठा है, वो प्लस पॉइंट में है। जिसका राजस्थान जीके सबसे बेस्ट है, अच्छा है, वो इसमें प्लस पॉइंट में रहेगा। तो ये एक फैक्ट काम करता, बाकी सबके लिए नया है और सबके लिए ही अलग है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई महारत हासिल करके बैठा है सिलेबस में। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कई लोगों के रीट का भी है, टेट का भी है, वो चीज़ें क्लियर करूंगा मैं आपको। कौन सी बुक्स को वर्तमान में आपको प्रेफर देना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, साथ में कितने समय को टारगेट मानते हुए आपको अपने सिलेबस 1 या 2 बार कवर करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर जो भी आपके से होता है कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक की वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस का आपने देख लिया होगा पीडीएफ कि आपके राजस्थान जीके कितना पोर्शन है, उसके बाद कितना पोर्शन है जीके का, साथ में सब्जेक्ट कितने कितने अंक है L1 और L2 में, शैक्षणिक रीति विज्ञान टीचिंग मेथड्स का भी इसमें पोर्शन है, सूचना तकनीकी का भी इसमें है और सारे सब्जेक्ट का है। सारा चीज़ें आपने देख ली होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपके सामने बता कर टाइम वेस्ट करूँ, इस वीडियो का कोई सार नहीं रह जाएगा। मैं आपको सीधा ले चलता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपने बुक्स को लेकर कि आपको किस बुक्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। वर्तमान में अगर आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो किसके आधार पर आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। साथियों देखिए, ऐसा है सिलेबस में सबसे बड़ा जो पोर्शन है L1 और L2 का, L2 में हालांकि सब्जेक्ट का भी मैटर है, लेकिन सबसे बड़ा जो मैटर करता है वो राजस्थान जीके है। राजस्थान जीके सबसे बड़ा पोर्शन होने की वजह से इसमें आपको राजस्थान जीके को एक बहुत अहमियत देनी चाहिए। और इसके लिए दो चीज़ें फैक्ट काम करती है। पहला फैक्ट ये काम करता है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अलग अलग भर्ती की तैयारी उन्होंने की है, चाहे कांस्टेबल हो, वीडियो हो, आरएएस हो, तो उनका राजस्थान जीके बहुत अच्छा है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका राजस्थान जीके बहुत कमजोर है।
उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। जैसे काफ़ी लोग ऐसे भी है जो मतलब यूं कहे कि राजस्थान जीके में नील बट्टा सन्नाटा है। तो लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सबके लिए काम करेगी। अगर आप राजस्थान जीके में फ्रेशर है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप NCERT RBC की जो बुक्स चल रही है बोर्ड की, उसमें से SST की बुक्स निकालिए 6th to 12th। उसमें फिलहाल मोस्ट टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट करिए जब तक टॉपिक वाइज सिलेबस आपके सामने नहीं आता है। भाई आर्ट एंड कल्चर है, भूगोल है, इतिहास है, ये आपके सामने दे रखे और इतिहास, भूगोल और आर्ट एंड कल्चर आपको पता है कौन सा राजस्थान के, ये बदलने वाले नहीं है, कहीं पर भी आप जाइए। तो बोर्ड की बुक्स को आप टारगेट करते फिलहाल तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, चाहे अधीनस्थ बोर्ड इस पेपर को करवाए, चाहे इस पेपर को RPSSC करवाए, बोर्ड की बुक से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। प्रायोरिटी रहेगी बोर्ड की बुक्स को। तो आप फिलहाल राजस्थान जीके के लिए जो आपकी बोर्ड की बुक्स चल रही है उसको ही टारगेट करती है तैयारी शुरू कीजिए। इस बुक्स को प्रायोरिटी दीजिए, इसमें से ही तैयारी कीजिए। एक बार इन बुक्स को आप अच्छे तरीके से ढंग से नोट्स बनाते हुए एक बार में पढ़ लीजिए दोस्तों। एक बार पढ़ने के बाद आपकी बहुत अच्छी जीके स्टार्ट होना हो जाएगी। उसके बाद एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इन बुक्स का तो बस सोने पे सुहागा ही होगा। उसके बाद आप किसी गाइड पर जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपका एक अच्छा बेस तैयार कर देगी बुक्स जो है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आने हैं और एक बहुत अच्छा बेसिक लेवल से आपका भी एक आपका अच्छा बेस भी तैयार कर देगी राजस्थान जीके का जो मैटर है इसके अंदर, सब्जेक्ट के अंदर। तो विशेष ध्यान रखें 6th to 12th की SST की बुक्स जितनी भी है वो ले लीजिए। उसके बाद आप गाइड की ओर जाइए। गाइड पर फिलहाल फोकस करने से बेटर है कि आप लोग इनको तैयार कीजिए, उसके बाद आप गाइड पे जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों बुक्स को लेकर आप निश्चित रहिए, बोर्ड की बुक्स आपकी अच्छी जीके तैयार कर देगी और इनमें से मोस्ट ऑफ प्रायोरिटी रहती है क्वेश्चन आने की। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, NCERT और RBC की बुक्स आप जरूर पढ़िएगा फिलहाल के लिए, जब तक आपके सामने टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं आ जाता। टॉपिक वाइज सिलेबस आने के बाद आप आराम से है जो गाइड के अंदर से तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों सेकेंड पॉइंट जो अपना है कि भी अब सिलेबस को कवर करने के लिए, तैयारी करने के लिए आप सेल्फ स्टडी करें कि कोचिंग का सहारा लें। देखिए दोस्तों इसमें भी दो चीज़ें हैं कि अगर आपका बेस बहुत कमजोर है जीके के अंदर, इन सभी चीज़ों के अंदर, तो आप फिलहाल आप एक बार इसमें से सेल्फ स्टडी का सहारा लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप सेल्फ स्टडी कीजिए। फिलहाल सिलेबस को एक बार ढंग से आप पढ़िए, समय आपके पास है, अच्छा खासा समय है, लेकिन सीधा आप कोचिंग के चक्कर में जाने से अच्छा है कि आप लोग एक बार अपना जो सिलेबस है उसको आप आराम से किताबों से एक बार सेल्फ कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसको पढ़ लीजिए एक बार। अच्छा अगर तैयार हो जाए उसके बाद आप कोचिंग का सहारा लीजिए। अगर आपको ऑफलाइन जचता है तो ऑफलाइन की ओर जाइए, सबसे बेस्ट काम होता है। अगर आपको ऑनलाइन में कोई दिक्कतें नहीं, आप ऑनलाइन से ही कवर कर लेंगे तो ऑनलाइन कीजिए, लेकिन कोचिंग आप जरूर कीजिएगा। बदला हुआ पैटर्न है, आपको थोड़ी हेल्प करेगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कोचिंग आप मत कीजिए। देखिए सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि सेल्फ को सबसे पहले कीजिए, सिलेबस को आप सेल्फ से कवर कर लीजिए और उसके बाद ही आप कोचिंग का सहारा लीजिए, क्योंकि समय आपके पास खूब है। अब भी आप तैयारी शुरू कर देंगे इस पेपर को टारगेट करते हुए, वो लोग करेंगे जिनके रीट का क्लियर है मैटर, जैसे L1 के विद्यार्थी है, और जो लोग जिनके रीट क्लियर नहीं है तो वो लोग रीट को तैयारी करेंगे, लेकिन रीट का तैयारी करेंगे तो आगे मैं बता रहा हूँ आपको वो भी आपका साथ क्लियर होते रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहे तो आपको फिलहाल सेल्फ देने चाहिए, आपको 2 महीने आराम से सेल्फ देने चाहिए। सेल्फ ढंग से कर लीजिए एक बार पूरे सिलेबस को, उसके बाद आप कोचिंग का सहारा लेना चाहते हैं तो आप जरूर लीजिए, चाहे ऑफलाइन चाहिए चाहे आप ऑनलाइन चाहिए, लेकिन कोचिंग थोड़ी जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी बहुत जरूर गाइडेंस मिल जाएगी। अब दोस्तों समय टारगेट को लेकर कहूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कितना क्या मानकर चले कि सिलेबस को, इस पेपर को मानकर चले कि तब तक हम क्लियर कर ले, कब तक पेपर हो सकता है। साथियों अभी आप फिलहाल अप्रैल के अंदर एंटर कर चुके हैं, जुलाई के अंदर आपका रीट का पेपर होगा, तो अप्रैल मई जून इतने महीने, 3 महीने आपके पास आराम से पड़े हैं। जुलाई का भी 23 तक आराम से पड़ा, 3-4 महीने आपके पास फुल है। ये फुल महीने आपको यूं समझ के चलना है कि रीट को भी आपको साथ में लेके चलना है और साथ में आपको मुख्य पेपर भी साथ में लेके चलना है। तो रीट के लिए आपको तो सिलेबस बताऊंगा आपको मैं कैसे क्या शेड्यूल आपको सेट करना चाहिए ताकि आपका रीट का भी क्लियर हो जाए और साथ में आपको मुख्य पेपर भी साथ में चलता रहे, ताकि आप अन्य अभ्यर्थियों से पीछे ना छूटे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो समय आपके पास ये जुलाई तक का ये है। उसके बाद आपके विज्ञप्ति आएगी मुख्य पेपर की, यानी कि मेन पेपर की भर्ती की, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जब तक लोग एलिजिबल नहीं होंगे उससे पहले फॉर्म नहीं भर सकते, और एलिजिबल होने के बाद ही आपके सामने
उसका भर्ती का विज्ञप्ति आएगा। तो यूँ समझ के चलिए उस विज्ञप्ति के बाद भी 3 से 4 महीने आप फिर से मान लीजिए आपको मिलने वाले हैं। तो मैं आपको कहूँ कि मोस्ट ऑफ रूप से आपको कितना समय मिलेगा, तो आप समझ के चलिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने तो मिनिमम आप मान के चलिए। मिनिमम कहूँ मैं आपको 7 महीने आपके पास है फिलहाल मुख्य पेपर तक। उसके बाद अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, 7 महीने तो आप मान के चलिए फिक्स। तो आप अपने सिलेबस को किस प्रकार से कवर कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इस चीज़ को टारगेट करते हुए चले, ताकि कम से कम समय में आप है जो इस सिलेबस को 2 या 3 बार रिवाइज करें। मैं आपको मोस्ट ऑफ से कहूँ तो नवंबर से पहले पहले ही आपका मुख्य पेपर नहीं होगा, नवंबर के बाद ही होगा। तो आप नवंबर को टारगेट करते हुए जैसे भी हो कैसे भी हो आप इस सिलेबस को आराम से कवर कीजिए, ढंग से कवर कीजिए, अच्छे तरीके से जी लीजिए, क्योंकि जीतेगा वही जो इस सिलेबस को जिएगा। क्योंकि सिलेबस बहुत अलग है, नया है, थोड़ा ताकड़ भी है, थोड़ा क्लिष्ट भी है। तो दोस्तों सेल्फ और कोचिंग को समझ के होंगे, सबसे पहले सेल्फ स्टार्ट कीजिए, फिर कोचिंग की ओर जाइए, तो आपको बेटर लाभ मिलेंगे, ये मेरा मानना है, आगे आपकी इच्छा है। समय टारगेट आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको रणनीति की बात कहूँ, यहाँ पे 2 चीजें है। पहली बात है कि लेवल 1 के विद्यार्थी जिन्होंने रीट 2021 दी थी और क्लियर है, तो उनको अब रीट की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा आप मुख्य पेपर को लग जाइए, आप प्लस पॉइंट पे रहेंगे, सबसे यानी कि कहे तो दूसरे लोगों से आप 2 कदम आगे रहेंगे। और अब वो लोग बचे हैं कि जिनकी रीट क्लियर नहीं है, L2 के विद्यार्थी सारे हैं और L1 के विद्यार्थी बहुत सारे हैं। वो लोग विद्यार्थी क्या करें दोस्तों, देखिए इस अगर मैं रणनीति की बात करूं, सही तरीके से रणनीति बात करूं, जो लोग जिनकी रीट क्लियर नहीं है, रीट क्लियर भी करेंगे साथ में और मुख्य पेपर की तैयारी करेंगे, जैसे L2 के विद्यार्थी और L1 के विद्यार्थी। तो L1 की अगर मैं बात करूं तो L1 की यहां से देखिए, अगर आप सब्जेक्ट विद्या और मनोविज्ञान ये पूरा का पूरा पोर्शन अगर आप पढ़ते हैं, तो आपका रीट अपने आप क्लियर हो रहा है, रीट अपने आप आपका क्लियर हो रहा है, और साथ में वो रीट का सिलेबस पढ़ते हैं तो आपका ये मुख्य पेपर का भी सिलेबस साथ में कवर हो रहा है। विशेष ध्यान दीजिए, रीट भी अब क्लियर होगी सिलेबस के अनुसार और आपका मुख्य पेपर भी अच्छे से तैयार होता रहेगा। साथ में आप जीके पढ़ सकते हैं और सूचना तकनीकी के लिए अब सिलेबस आएगा कि टॉपिक कौन से में रह सकते हैं। टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर संबंधित हो गया, सारी चीजें हो गई, इंटरनेट वगैरह, ब्राउजिंग वगैरह, क्योंकि वर्तमान में चीजें बढ़ रही है, तो इनमें से क्वेश्चन निकलेंगे। इतना बड़ा लोड इसमें 10 नंबर का है नहीं, लेकिन दोस्तों इस सिलेबस को पढ़ते हैं अच्छे से अगर आप, तो निश्चित रूप से आपका मुख्य पेपर का ये पार्ट क्लियर होगा, साथ में आपका रीट का भी पार्ट क्लियर होगा। तो अब समझ गए होंगे आपको किस रणनीति के साथ आपको बढ़ना होगा आपको। तो दोनों चीज आपको क्लियर हो रही है। वहीं L2 के अंदर भी है, L2 में इतना सारा चीजें आपके जीके के साथ साथ ये चीजें भी मैटर करती है आपकी रीट के अंदर भी और यहाँ पर भी। तो आप मुख्य पेपर को फोकस करके अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी रीट भी क्लियर हो जाएगी और आपका मुख्य पेपर भी ढंग से तैयार होगा, क्योंकि मुख्य पेपर और रीट का सिलेबस लगभग समानांतर है। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं कि भी डिफरेंस, बड़ा चीज डिफरेंस लेकर आ रहे हैं, वो बड़ा बात नहीं है। जीके आप तैयारी करेंगे, वो जीके बहुत कुछ आपके उसके अंदर है, रीट के अंदर है, मनोविज्ञान है, बाकी रह के सब्जेक्ट आप वैसे तैयार कर लेंगे। इतनी कोई लंबी डर वाली बात नहीं है कि भी रीट का अलग सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और आपको मुख्य पेपर का अलग सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो साथियों इस सिलेबस को टारगेट करते हुए तैयारी शुरू कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी रीट क्लियर होगी, साथ में आपका ये भी पोर्शन क्लियर होता रहेगा। तो विशेष ध्यान रखें, रीट के लिए भी आपको कम नहीं होना है कि भी रीट 90 नंबर लाने हैं, हम कर लेंगे, लेकिन बहुत से लोग फेल होते हैं, रीट क्लियर भी नहीं कर पाते, पात्रता परीक्षा भी उनसे नहीं हो पाती क्लियर। तो दोस्तों अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो रीट की भी ढंग से तैयारी साथ में रखिएगा, ताकि आपको रीट भी क्लियर होता रहे और साथ में आपकी ये भी क्लियर हो जाए। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। फिलहाल जब तक आपके सामने टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं आता तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ आरबीसी और बोर्ड की जो बुक्स हैं चल रही है उनका सहारा लेकर आपको विशेष रूप से तैयारी शुरू करनी चाहिए, ताकि आप पढ़ते रहें ढंग से। जैसे ही आप इस चीज़ों को क्लियर करें, सिलेबस आपके सामने टॉपिक वाइज आ जाएगा और फिर आप है जो इसको गाइड के सहारे, कोचिंग के सहारे आप आगे थोड़ा थोड़ा कदम बाई कदम बढ़ते रहिए, ताकि आपका सिलेबस ढंग से कवर हो, सफलता की ओर आप बढ़ते रहे और कोई आपको दिक्कत नहीं है। दोस्तों लोड आपको लेना नहीं है, ज़्यादा टेंशन करनी नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है कि भाई सिलेबस नया है, हार्ड है, कैसे कर पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबके लिए समान है, सबके लिए नया है, आप कोई नए नहीं है कि आपके दिक्कत हो जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते थोड़ा सा आगे आप बढ़े तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें जो है बताऊँ आपको मैं, एक चीज़ बड़ी चीज़ है कि L1 के सर्टिफिकेट है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, उनकी वैधता आजीवन है, उनको कोई रीट की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 कि भाई ये काफ़ी लोगों की ये चीज़ें भी आई कि रीट के अंदर संस्कृत है, यहाँ पे अंग्रेजी 10 नंबर की डाल दी, तो काफ़ी लोगों की दिक्कत हो गई। हुई दिक्कत काफ़ी लोगों की भी, जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी उनकी 10 नंबर की अंग्रेजी डाल दी, अब उनकी तो दिक्कत होगी भी। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं संस्कृत इसमें डाल दीजिए, जैसे रीट में चूज कर सकते हैं, तो वैसा इसमें हो नहीं सकता।
इसमें वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे संस्कृत होते नहीं। रीट है कि रीट फायदा देके जा रही थी, रीट थी कि पता नहीं कैसे संस्कृत चूज करने का ऑप्शन दे रही थी। हालांकि अंग्रेजी आपके प्राइमरी लेवल में है 105 तक के लिए, लेकिन संस्कृत नहीं है। संस्कृत आपको 6 से 8 तक होती है, इसलिए संस्कृत रीट में मिल रही थी, फायदा दे रही थी। अब अंग्रेजी ही रहेगी, संस्कृत आपके आने से रही। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिली है, काफी लोग कह रहे हैं कि इसमें ऋणात्मक अंकन नहीं होना चाहिए। भी एक है जो नेगेटिव मार्किंग हो रही है, रीट में तो थी नहीं, तुक्के मास्टर जो थे आते थे, जैसा आया नहीं आया तो ए कर दो, बी कर दो, सी कर दो, जैसे भी कर दो, बस पेपर के 150 गोले पूरे करने हैं, वैसा था। लेकिन अब इस बार क्या कर दिया, नेगेटिव मार्किंग कर दी। यहाँ पे आपको एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, और जो अच्छे से सिलेबस कवर करेगा, ढंग से पढ़ेगा, वही इस पेपर को ढंग से कर पाएगा और सोच समझकर इसमें ऑप्शन क्लियर कर पाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने गड़बड़ की, उधर आपके नंबर कटना शुरू। तो यहाँ पर तुक्के मास्टर जो है, तुक्केबाज लोग जो थे, जो यूं तुक्के ठोकते थे, ए कर दो, बी कर दो, वो अब ए और बी करने से थोड़ा पीछे हटेंगे। एक एक कदम आपको फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। तो ढंग से तैयारी कीजिएगा दोस्तों, तभी आप इस सिलेबस को अच्छे से, पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। तभी काफी लोग बोल रहे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, रीट में नहीं थी तो कैसे कर दी इसमें। तो ये पैटर्न अलग है, ये पैटर्न पहले से चल रहा है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव मार्किंग होना बहुत अच्छी बात होती है। नेगेटिव मार्किंग हमेशा एक पढ़े हुए इंसान को, नॉलेजेबल इंसान को, जो ढंग से पढ़ता है, अच्छी तैयारी करता है, उसी व्यक्ति का चयन कर पाती है नेगेटिव मार्किंग। इस वजह से अच्छी से तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों, कम समय मत देना। इस पेपर को मैं अगर कहूँ, ढंग से कहूँ तो दोस्तों ऐसा है कि इस पेपर के लिए आपको जी जान से जुटना चाहिए, पूरा समय आपको इसको देना चाहिए। एक भी मिनट आपको अब व्यतीत नहीं करना, व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि जो सिलेबस है बहुत तगड़ा सिलेबस है। इस सिलेबस में वही पार पड़ेगा जो सिलेबस को जिएगा, वही जीतेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, घूम फिर रहे हैं कि कर देंगे, तो दोस्तों आप छोड़ दीजिए इस सिलेबस को। फर्स्ट ग्रेड के कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। सेकंड ग्रेड के कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। रीड को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप ढंग से तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेटेड रूप से कर रहे हैं, और आपका ये जुनून है, ये तय कर लिया है, लक्ष्य है कि अब इस बार इस रीड के अंदर क्लियर करके सिलेक्शन लेंगे, नौकरी लगेंगे, थर्ड ग्रेड अध्यापक बनेंगे, तो दोस्तों ढंग से तैयारी कीजिए इस पेपर के लिए। अन्यथा इस पेपर के अंदर पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत क्लिष्टताएं हैं, सिलेबस थोड़ा टफ है, लंबा है, अधिक है, और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसलिए अच्छी तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। और अच्छी तैयारी के बिना अगर आप इसमें पढ़ रहे हैं तो फिर देख लीजिए, तैरना नहीं आ रहा, नदी के अंदर ही कूद गए, अच्छी तैयारी नहीं की, तैरने की, कूद गए नदी के अंदर, निश्चित रूप से आप डूबेंगे, और पता नहीं कहाँ नदी आपको छोड़ के जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों पूरी तैयारी के साथ उतरिएगा मैदान के अंदर, नदी के अंदर, तालाब के अंदर, तभी आप पार पड़ेंगे साथियों। और कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। बाकी मैंने आपको मोटे रूप से बता दिया है, सिलेबस आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1 या 2 दिन के अंदर मैं वीडियो लाऊंगा, मोस्ट ऑफ रूप से मैं आपको ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या टॉपिक फिलहाल आपको पढ़नी चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स मोस्ट ऑफ रूप से रह सकते हैं, सिलेबस के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप महीने लग जाता है टॉपिक वाइज सिलेबस आने में, तो आप फिलहाल इन महीने के अंदर इन टॉपिक्स को जरूर आप क्लियर कर लीजिए। तो आपको मैं वो टॉपिक लाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। तो आप चैनल पर जुड़े रहे, और भी कोई समस्या होगी समाधान हम अवश्य करेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जो भी होता है आपसे जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों रीड 2022 की बेहतरीन तैयारी कीजिए भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। यहाँ पर रीड 2022 के बेहतरीन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, भारत के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। प्री टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से बैच में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको कोड यूज करना है टीचर गुरुजी कोड यूज करते आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो आप तुरंत जाकर अनअकैडमी को डाउनलोड कर सकते हैं और अब बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत ही अब जल्द ही अनअकैडमी के प्राइजेस हाइक होने वाले। तो आप जाकर इन बैचेस में जुड़ सकते हैं।